नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विशेष मात्र में। आज हम 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आइए आज हम यहाँ से 2 नंबर बहुत ही अच्छे से ले जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई पॉइंट मिस हो जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और मैंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। इन हेडिंग्स के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से अपनी बात पूरी करेंगे और इसके बाद में मैं आपको बहुत ही अच्छा सा टॉपिक भी कार्बन से रिलेटेड ही, जैसे IUPAC नेम, यहाँ से भी 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। और सबसे पहले हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन इज ए नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। देखिए, कार्बन की स्टडी करने के लिए हम कार्बन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि अफबाउ नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अफबाउ कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सेल के एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन 6 का। जैसा कि आप देख रहे हैं, C6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और हम इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 शेल हैं, एक है K और एक है L। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये पता चला कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन होने से हमें ये भी पता चलता है कि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। IUPAC जो भी नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे उसमें भी हमें कार्बन की वैलेंसी 4 बहुत ही हर एक कंपाउंड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आइए दूसरी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा टेट्रावेलेंट सेल्फ कॉम्बिनेशन always forms covalent bond, always forms covalent bond। occurrence of carbon atom। आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा टेट्रावेलेंट। इसका मतलब ये है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने से ही कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ऐड हो जाता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेता है। समझ रहे हैं ना? सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब स्वयं खुद के एटम से ही ये कॉम्बिनेशन कर लेता है। ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन एटम। तीसरी हेडिंग है ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन एटम। ये क्या होता है? कार्बन जो है वो हमें किस स्टेट में, किस प्रकार प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग होती है ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन एटम में इन फ्री स्टेट एंड नेक्स्ट होती है इन कंबाइंड स्टेट। इन फ्री स्टेट, कार्बन फ्री स्टेट में कब पाया जाता है?
फ्री स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन के अलावा, कार्बन के अतिरिक्त उसमें कोई भी और एलिमेंट ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो भी हैं या जो मेटल जो भी हैं, जो भी ये हमारे पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। ऑकरेंस ऑफ कार्बन एटम इन द फ्री स्टेट, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। इन कंबाइन स्टेट, कार्बन कंबाइन स्टेट में कहाँ पाया जाता है, जैसे हम CO2 हो गया, और भी कई प्रकार के कम ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ये हम जहाँ पर कार्बन के अलावा और अदर एलिमेंट भी उपस्थित हों, वो हमारे कहलाते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन एटम। ऑकरेंस ऑफ कार्बन एटम के इन कंबाइन स्टेट, ये कहलाता है इन फ्री स्टेट, ये कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट मैंने आपको बता दिया, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन। और इन कंबाइन स्टेट हमने आपको बताया कि जहाँ पर कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। आइए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? एलोट्रोप्स का हिंदी मीन होता है अपर रूप, मतलब फिजिकल फॉर्म, कार्बन की फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाना को ही हम कहते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स जनरली हम बात करें तो कार्बन के 2 होते हैं, बट रिसेंटली हमें एक और न्यू एलोट्रोप प्राप्त हुआ है जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, आइए बात करते हैं डायमंड, ग्रेफाइट। ये दोनों तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, बट आज हम जानेंगे बकमिंस्टर फुलरीन। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये मैं जो लिखा रहा हूँ ये आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपके 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, यहाँ से आपको 1-2 नंबर का पक्का ही मिलने वाला है। और इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ से तो आप समझो पक्के 101% हाइड्रोकार्बन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको वो मिलने वाले हैं। कार्बनिक कंपाउंड जो भी मैं पढ़ाऊँगा, कृपया आप वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम जनरली 2 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बट रिसेंटली एक और न्यू डिस्कवर किया गया है बकमिंस्टर फुलरीन। ये क्या होता है? देखिए, डायमंड आप जानते हैं कि डायमंड एक बहुत ही हार्ड होता है, क्वाइट हैवी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जस्ट अपोजिट ऑफ डायमंड, मतलब यह सॉफ्ट होता है। बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है? बकमिंस्टर फुलरीन में सिर्फ और सिर्फ C60 होते हैं, मतलब कार्बन के 60 एटम पाए जाते हैं। कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन इसमें भी होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन इसमें भी होता है, तभी तो इसके एलोट्रोप्स कहलाते हैं कार्बन के। समझ गए? कार्बन के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं होता है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये जो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, ऊपर स्ट्रक्चर्स दी है डायमंड की और ये वाली दी है आपको ग्रेफाइट की। जो नीचे है और ये है, दोनों हैं। ये जो आप देख रहे होंगे सामने से ही, अगर आपको देख रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड दिख रही होगी, तो ये डायमंड है, जैसा कि मैंने भी बताया था, ये हार्ड होता है। ये आप थोड़ा सिंपल दिख रही है, सॉफ्ट होता है। ये लेयर वाइज होता है, अपर लेयर, लोअर लेयर, और हम और भी नीचे के लिए इसकी लेयर्स दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लिख लें डायमंड, डायमंड, और आप यहाँ लिख लीजिए ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आइए हम अब अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन, देखिए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ये क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों का हम बहुत ही अच्छे से आज स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से देखो जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया वहाँ से 1-2 नंबर आपका पक्का होने वाला है, और अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से भी 1-2 नंबर पक्का होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मैं आपके 3 से 4 नंबर बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में पक्का करने वाला हूँ। ठीक, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमें बहुत ही मदद करेंगे आगे जो भी हम कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं इसको रेज करता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, उसके बाद में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें सबसे पहले एल्केन पढ़ने हैं। एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन की स्टडी करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो उसका नाम क्या होगा, अगर 2 है तो उसके नाम क्या होंगे, 3 है तो क्या उसके नाम क्या होंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको वो लिख दे रहे हैं और उसको देखते हैं। अगर 1 कार्बन है तो आप उसका नाम करेंगे मेथ, और अगर 2 कार्बन है तो एथ, और अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और इसी प्रकार 9 कार्बन अगर हो जाएं तो नॉन, और 10 कार्बन अगर हो जाएं तो डेक। जैसा कि हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं उसी तरीके से मैंने आपको नेम भी दिए हुए हैं। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। अगर 11 हो तो 1 डेक, 12 हो तो 2 डेक, इसी तरीके से आगे भी चलते रहते हैं। बट 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी नहीं पढ़ने 9 नॉन डेक, हमें तो बस इतना पढ़ना है, इतना सा 8 तक। ठीक है, ये मैंने और भी लिखा दिए आपको तो, क्योंकि मैंने पूरे 10 ही कर दिए। आइए, ये तो हुई कॉमन बात कि ये सारे नंबर ऑफ कार्बन हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मतलब तीनों में चलते हैं। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तीनों में चलेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की। एल्केन, अब आप कहेंगे मैंने इसको कैपिटल में क्यों लिखा हुआ और फिर इसको कवर्ड क्यों कर रखा है ANEU। देखिए एल्केन, यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है एन, यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है एन। अगर आप एल्केन के कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो सफिक्स उठाइए इसका एन और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे मेथ और प्लस एन आप करेंगे मेथेन। अब आप देख रहे होंगे कि एक कार्बनिक कंपाउंड बन गया मेथेन। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी मेथेन की। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं CnH2n+2। यही होता है ना फॉर्मूला एल्केन का, मैंने आपको फॉर्मूला नोट कर दिया, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब हम देखेंगे हमें बनाना है मेथेन, हमें बनाना है
मीथेन। आप कहेंगे अब मैंने आपको नेम दे दिया है मीथेन बनाओ, तो आप सबसे पहले देखो एन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एन। और एन जहाँ एन लगा हो वो किसका कंपाउंड हो सकता है, एल्केन का। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है। और हमें एक बात और पता होती है कि जो एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है। और हमने जैसे कि CnH2n+2 इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे मीथेन की। मीथेन में हम देखेंगे कि मैथ, और मैथ में होता है एक कार्बन, इसका मतलब हम यहाँ पर एक कार्बन लिख लेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब हमें यहाँ पर तो केवल मैथ दिया है, एक कार्बन दिया है। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर बॉन्ड तो लगाने से रहे, क्योंकि बॉन्ड तो हम लगाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि बॉन्ड तब लगता है जब एक से अधिक एलिमेंट दिए हों तो उनके बीच में बॉन्ड लगेगा, तभी तो बॉन्ड लगेगा। बॉन्ड का मतलब जोड़, तभी तो लगेगा। अब यहाँ पर तो बॉन्ड लगेगा नहीं, क्यों, यहाँ पर सिंगल एटम है। फिर यहाँ क्या करें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो बॉन्ड होता है उसका मतलब होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा। बट यहाँ पर तो कोई किसी का साझा नहीं है। फिर हम क्या करें, ऐसा एलिमेंट देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक हो, तो वो है हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको हमें पूरा करना है, उसको हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। ठीक, उसको हम हाइड्रोजन एटम से पूरा करेंगे। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन में लगा के क्या हो गया पूरा, नहीं। जितनी इसकी वैलेंसी आपको चाहिए उतने ही आप कार्बन यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे CH4। ये हो गया मीथेन। अगर मैं आपसे कहूँ एथेन बना दो, एथेन बना दो, तो आप कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे फिर से एन बोला है आपने, और एन बोला है फिर से, इसका मतलब क्या है कि फिर से आपको CnH2n+2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है। अभी आप डायरेक्ट यहाँ से शो कर रहे हैं, ठीक है, और अभी CH4 बना दिया। बट आपको ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ आपने बना दिया, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये सही है गलत, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अब पहले मैं एथेन बनाता हूँ। एथेन में एन मतलब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, इसका मतलब एथ, और एथ में है 2 कार्बन, तो हम 2 कार्बन ले लेते हैं। मैंने 2 कार्बन ले लिया। अब यहाँ पर एल्केन है मतलब एन है, मैंने भी बताया था जहाँ एन होगा वहाँ सिंगल बॉन्ड लगेगा। और सिंगल बॉन्ड तब लगता है जब एक से अधिक एटम हो जाए। अब लो, अब मैंने यहाँ लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर अभी इन द प्रेजेंट 1 है। देखिए इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 1 है। ये जो है इसका मतलब है कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अंदर से साझा किया हुआ है। समझ गए, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पर केवल 1 दिख रही है, हमें तो करनी है 4। और मैंने बताया था कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो हमें मिला हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन से ही इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 और यहाँ पर भी लिख देंगे H3। अब हम देख रहे हैं अगर इसका मॉलिक्यूलर, ये तो हमें स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या करें, C2 कितने हैं, C2 है, H कितने हैं, 6 हैं। क्या ये सही है, आइए पता करते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये एथेन है और एथ में होते हैं कार्बन 2, और मैंने बताया था N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन। तो एक काम करो, एथ में 2 कार्बन होते हैं, तो N की जगह पर आप 2 रख के देखो, N की जगह पर 2 रख के देखो। आइए रख के देखते हैं, जैसे CnH2n+2 C2 H2 × 2 +2, और यहाँ पर हो गया C2 H6। देखिए क्या, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल। आप फॉर्मूले से भी इसका, जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट पता कर सकते हैं। बट अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ जाए, आपको समझना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तो बात हुई एल्केन की। अब हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, आप इसी तरीके से आके बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और यही लिख देता हूँ एल्काइन।
ये बड़े में मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको सफिक्स दिखे ढंग से, क्योंकि सफिक्स नहीं दिखे डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इन में डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर आइन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्योंकि जो एल्काइन के जो कंपाउंड होंगे वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, समझ में आ गया, और एल्कीन में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CnH2n और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CnH2n -2। वही काम हम फिर से करने वाले हैं कि हम बनाएंगे ब्यूट का, जैसे कार्बन, जैसे मेरे को एल्कीन का कंपाउंड चाहिए और मुझे बनाना है ब्यूट। अब मैं ये तो सफिक्स है इन और ब्यूट पे मैं जोड़ूंगा, इसका मतलब हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब मुझे ब्यूटीन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा ब्यूटीन? देखिए, हमें पता है कि ब्यूटीन में इन लगा है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, हमें तो डबल बॉन्ड वाला फॉर्मेशन करना है, ठीक। अच्छा, ब्यूट में होते हैं 4 कार्बन, तो सबसे पहले आप 4 कार्बन को यहाँ पर लिख लीजिए। अब आप इसके बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या सब में लगाएंगे डबल बॉन्ड? नहीं, किसी भी एक जगह, मतलब 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आप इसकी वैलेंसी पूरी करिए। देखिए यहाँ पर एक वैलेंसी है, आपको यहाँ पर CH3 देना होगा। देखो 1 और 2 3 है, यहाँ पर 1 देना होगा, 2 और 1 3 है, यहाँ पर भी 1 देना होगा, और यहाँ पर आपको 3 देना होगा। समझो फिर से, कार्बन की वैलेंसी स्ट्रक्चर में इस तरीके से गिनी जाती है कि अगर एक कार्बन और इसके इस साइड में और दोनों साइड में अगर डबल बॉन्ड और इधर एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपको गिननी है, वो भी 2 ये गिननी है और 1 ये, 3 हो गई। और देखिए मैं 4 होती है ना कार्बन वैलेंसी, 4 कर दी, 1 2 3 4। ऐसे इसके लिए 1 2 3 और 4, बट इसके लिए केवल 1 ही था तो इसलिए मैंने 3 दिए। इसके लिए यहाँ पर 1 ही था इसलिए मैंने 3 दिए। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना चाहूँगा, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका? 1 2 3 4 C4 और 3 और 3 6 और 2 8 H8। क्या ये सही है? आइए फॉर्मूले से देख लेते हैं। ब्यूट में कितने होते हैं? ब्यूट में कार्बन होते हैं 4, आप लगा दीजिए नंबर ऑफ कार्बन की जगह पर, तो CnH2 हम लगाएंगे तो C4 और H2 × 4 और हो जाएगा C4H8। हमें सीधे सीधे मिल गया ब्यूटीन, C4H8। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम ये सारे इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे ब्यूटाइन की। ब्यूटाइन की बात कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना है, ब्यूटाइन, ठीक। अब हम जानते हैं कि इसमें भी हमें कार्बन 4 ही लेने, तो हम यहाँ पर कार्बन 4 ले लेंगे और यहाँ पर भी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर तो S3 दिए जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 1 भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर भी 1 भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर 3 दे दी जाएंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C4 और H6। क्या ये सही है? आइए पता करते हैं, फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। CnH2n -2 है और 4 लगा दीजिए, C4 H2 × 4 -2, C4 2 4 8 और -6, इस तरीके से C4H6 यहाँ से हो जाएगा। जैसा कि हमें पता चला, इसको ये मिला हमें ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में हमने ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया हुआ है और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और हमारे जो हमने बनाया था वो बिल्कुल सेम है। आइए मैं कुछ आपको वर्क देता हूँ और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है, और क्या बनेगा या नहीं। मैं आपको देता हूँ मैथीन, आप मैथीन बना के दिखाएंगे और मेथाइन बना के दिखाएंगे। मैथीन और मेथाइन, आप ये दोनों बना के दिखाएंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और अगर हमारे आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।